मापन के बारे में बताएंगे। मापन का मतलब क्या होता है? नापना। क्या? नापना। तो क्या चीज नापना? तीन चीजों को नाप सकते हैं। एक तो लंबाई को नाप सकते हैं, कोई चीज लंबी है, रखी हुई है, उसको नापना है। जमीन नापना है, ठीक है ना। लकड़ी नापना है, लकड़ी की लंबाई नापना है ना। तो हम लंबाई नापने के लिए हम कौन से इकाई का प्रयोग करेंगे? हम मीटर। मानक इकाई क्या होगी? मीटर, ठीक है। और दूसरी चीज होती है भार मापने के लिए। क्या? भार। भार का मतलब होता है वजन। अगर कोई चीज जैसे किताब है तो इसका भी भार होगा, कुछ ना कुछ वजन होगा, तौलोगे तो, ठीक है ना। दुकान से कोई सामग्री लाते हो, उसको वो वजन में माप करके देता है, तो वो किस में मापता है? ग्राम में। किसमें? ग्राम में, ठीक है ना। अब जैसे मान लो पानी मापना है, तेल मापना है, तेल खरीदने जाते हो बाजार में, तो तेल को मापना है तो किस में मापते हो? लीटर में, करेक्ट ना। तो तीन चीजें स्पष्ट हो गई। लंबाई नापना है तो किसका प्रयोग करते हैं? मीटर का। भार मापना है अर्थात वजन मापना तो किसका प्रयोग करते हो? ग्राम का, ठीक है ना। और जो पानी वाली चीजें, बहने वाली चीजें हैं, द्रव्य वाली चीजें हैं, उसको मापने के लिए किसका प्रयोग करते हो? लीटर का, ठीक है ना। तो ये तीन चीजें स्पष्ट हो गई। अब चलते हैं हम जो इकाई है, यानी जो मानक इकाई है तीनों चीजों की, लंबाई में मीटर, भार में ग्राम, और द्रव्य यानी पानी वाली चीजें जो होती, बहने वाली चीजें जो होती हैं, तो उसको मापने के लिए लीटर। अच्छा, अब चलते हैं हम छोटी और बड़ी इकाई। छोटी और बड़ी इकाई। तो अगर हम लंबाई की बात करें तो लंबाई में सबसे छोटी इकाई क्या होती है? जैसे बोलो, लंबाई मापने के लिए सबसे छोटी इकाई क्या होती है? मिलीमीटर। मिलीमीटर। मिलीमीटर से बड़ा क्या होता है? सेंटीमीटर। कैसे बोलो? क्या? सेंटीमीटर। सेंटीमीटर से बड़ा क्या हो गया? स्टॉप। की आकृति कैसी है? वर्ग नहीं कह सकते, अच्छे से देखो। आयत जैसी। क्यों? आयत जैसी क्योंकि मैम दोनों इसकी वो ऊपर और नीचे वाली बराबर। ऊपर नीचे आमने सामने की प्रति बराबर। आकृति बराबर है। आकृति नहीं कहेंगे, आमने सामने की रेखाएं बराबर है ना। तो हम आज क्या पढ़ेंगे? आकृतियों के बारे में, ठीक है ना। हमारे आसपास कई तरह की चीजें होती है, जैसे बॉल होती है, ठीक है ना, किताब हो गया, टेबल हो गया, बहुत सी चीजें होती। कुर्सी को नहीं, जो कुर्सी की तुम क्या आकृति बताओगे? बताओ। कुछ नहीं मैम। दरवाजा हो सकता है जिसमें हम पढ़ते हैं, ब्लैक बोर्ड हो सकता है, ठीक है ना। तो आकृति अलग अलग तरह की होती है, कुछ गोल होती हैं, कुछ चौकोर होती है। चौकोर में भी क्या कुछ सामान होती हैं, कुछ जैसे कॉपी हो गई, कॉपी में क्या है, ये पोर्शन तो सामने का बराबर है, और इनकी आकृति ये क्या है, इनकी रेखा है या इनकी लंबाई चौड़ाई क्या कहते हैं? कम, मतलब एक तरफ की ज्यादा है, एक तरफ की कम है, ठीक है ना। ये कौन सी आकृति कहलाएगी? आयत कहलाएगी। वर्ग में क्या होता है? चारों भुजाएं बराबर, इनको हम भुजाएं कहते हैं, ठीक है। ये सब भुजाएं हो गई। तो जिनकी आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं वो आयत कहलाता है, और जिनकी चारों भुजाएं बराबर होती हैं तो वो क्या कहलाएगा? वर्ग कहलाएगा। जो आकृति गोल होती है उसे हम क्या कहेंगे? वर्ग, वृत्त बोलेंगे, ठीक है ना। और शंकु आकृति होती है, शंकुकार। शंकुकार में क्या आएगा? त्रिभुज। त्रिभुज में क्या होता है? त्रिभुज के तीनों कोण बराबर होते हैं, ठीक है ना। या बराबर नहीं भी हो सकते हैं, या दो मतलब 60 डिग्री का हो या एक 30 का हो, ऐसे भी हो सकता है। 45 डिग्री का एक हो, दो अलग हो, ठीक है ना। तो वो जिसमें कुल मिलाकर 3 कोण होते हैं तो वो त्रिभुज कहलाता है, ठीक है ना। त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होना चाहिए? 180। हाँ। अब इसी तरह क्या होता है? चतुर्भुज होता है। चतुर्भुज के
में कितने मैंने बताया 4 भुजाएं होती हैं। 4 भुजाएं हैं तो कोण भी 4 होगा, ठीक है ना। तो इसके चारों कोणों का योग क्या होगा? 360 डिग्री, ठीक है ना। और इसके अलावा क्या हो सकता है? और कौन सी आकृति होती है आप लोगों को? व्रत तो जानते, व्रत गोल होता है। इसमें क्या होती है? जो बीच में इसका जो केंद्र होता है त्रिज्या, ठीक है ना। और व्यास क्या होता है? त्रिज्या क्या होती है? व्यास की आधी होती है। हाँ, ठीक है ना। हाँ, बस हो गया। और है ना, धातु और अधातु के बारे में जानेंगे। तो अच्छा जानते हो धातु किसे कहते हैं? चमकदार होती है, जैसे सोना, चांदी, लोहा, तावा। और अधातु किसे कहते हैं? लकड़ी, प्लास्टिक, पेन। तो धातुओं में और कौन कौन से गुण पाए जाते हैं? चमकदार, कठोर, दिखावट, ऊष्मा चालक और आघात वर्धनीयता, तन्यता, ये गुण काय में पाया जाता है? धातुओं में पाया जाता है। आघात वर्धनीयता है ना, जिसे पतली पीट कर पतली चादर के रूप में बनाया जा सकता है। जैसे क्या बनाते हैं उसमें? पतली चादर पीट के क्या बनाते हैं? उदाहरण और जो बताया था ना, चांदी वर्क जो बनाया जाता है ना, वो कैसे बनाया जाता है? उसको पीट के पतली चादर के रूप में बनाया जाता है। तो ये क्या कहलाता है? इसका गुण है ये आघात वर्धनीयता। तन्यता का गुण कौन सा होता है? तन्यता, जिसमें पतली तार खींच के बनाए जाते हैं। क्या धातु में ये सब किया जा सकता है? धातु में नहीं किया जाता। धातु में नहीं किया जाता। अधातु क्या क्या होती हैं? धातु में कोयला, प्लास्टिक, लकड़ी। तो देखो, हम लोग अगर कोयले में हथौड़ा मारेंगे तो क्या होगा? कोयला में बिखर जाएगा, क्योंकि उसमें क्या होता है? ये भंगुरता का गुण होता है। कौन सा गुण होता है? भंगुरता का गुण होता है। ऐसे अच्छा, लकड़ी धातु की मतलब विद्युत की चालक होती है। कुचालक लकड़ी क्या है? अधातु है। ये विद्युत की क्या होती है? कुचालक है। मैम कुचालक है, क्योंकि इसमें विद्युत या उसमें प्रवाह नहीं होती है ना। और प्लास्टिक क्या है? प्लास्टिक मैम अधातु, उसमें भी विद्युत प्रवाह नहीं होती है ना। और बताओ कोई उदाहरण। जैसे मैम प्लास्टिक हो गई, या उसमें भी विद्युत प्रवाह नहीं होता। और लकड़ी उसमें भी नहीं होती। और पारा क्या है? पारा भी अधातु है। क्या है? अधातु है ना। उसमें भी क्या होता है कि विद्युत प्रवाह नहीं होता, पर वो क्या होता है? एक अपवाद के रूप में वो तरल रूप में, लिक्विड रूप में पाया जाता है। ये काहे के लिए उपयोग किया जाता है? पारा थर्मामीटर में बुखार नापने के लिए होता है ना, उसमें थर्मामीटर ऐसे लंबा सा होता है, उसमें बल्ब लगा होता है छोटा सा व्हाइट कलर का। वहाँ पे क्या भरा होता है? पारा भरा है। वजन कितने का अनुसार। आज हम जो भी है प्रोजेक्ट कार्य जिस विषय पर कर रहे हैं वो ग्लोब पर है, ठीक है ना। तो ये क्या है? ग्लोब है ना। तो या आप ग्लोब के बारे में जानते हो? ग्लोब किसे कहते हैं? किसे कहते हैं? अच्छा, ग्लोब कहते हैं। तो आप ये बताइए, ग्लोब के ये जो है, ग्लोब में कितने ध्रुव होते हैं? 2 ध्रुव। ग्लोब में कितने ध्रुव होते हैं? 3 ध्रुव है ना। ये इसको क्या कहते हैं? कौन सा ध्रुव है ये? और ये अच्छा, तो ये ग्लोब में कुछ रेखाएं, लाइनें खींची हुई हैं, दिख रही हैं? तो ये जो वृत्ताकार लाइनें खींची हुई हैं, ऐसे ऐसे खींची हुई हैं, तो अक्षांश रेखाएं है ना। हाँ, और जो दोनों ध्रुवों को मिलाती रेखाएं हैं, ये कौन सी रेखाएं हैं? देशांतर रेखाएं हैं, ठीक है ना। ये एक आप ये देखो, बीच से गई है एक रेखा, बिल्कुल बीचों बीच से ग्लोब के, है ना। तो इसे कौन सी रेखा कहते हैं? जो ग्लोब को 2 बराबर भागों में बांट रही है? भूमध्य रेखा, ठीक है। अच्छा, अब ये बताओ, ये हमारा देश है भारत, दिख रहा है ग्लोब में। तो भूमध्य रेखा के ऊपर का भाग कौन सा कहलाता है?
उत्तरी गोलार्ध है ना। तो भारत किस गोलार्ध में आता है? उत्तरी गोलार्ध में आता है। ठीक है।